हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स के बेटा आप कुछ और क्वेश्चंस कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस देता हूं मैं। x इज इक्वल्स टू a sec थीटा, y इज इक्वल्स टू b tan थीटा, x इज इक्वल्स टू a sec थीटा, y इज इक्वल्स टू b tan थीटा। टू प्रूव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। देखो बेटा x यहाँ x के रेस्पेक्ट में लाना है। यहाँ थीटा है, यहाँ पे पर भी थीटा है, आपको दिख रहा है, यहाँ पर भी थीटा है, यहाँ पर भी थीटा है। ये x के रेस्पेक्ट में करना है, वो भी डबल डिफरेंशिएटेड डबल डेरिवेटिव निकालना है। और इसमें लाना है माइनस बी की पावर 4 माइनस बी रेज टू दी पावर 4 ए स्क्वायर वाई क्यूब। अब लाते हैं हम इसे। इस टाइप के 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा मैं। इस टाइप के 3-4 क्वेश्चन करेंगे हम अभी। dx अपॉन डी थीटा निकालते हैं। ये थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन है बेटा, डिफरेंट क्वेश्चन, डिफरेंट प्लस इंपॉर्टेंट भी हैं, थोड़े डिफरेंट हैं और प्लस इंपॉर्टेंट भी हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि वहां पर बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, और जहां पर कंफ्यूज होता है मैं बताता हूँ। dx अपॉन डी थीटा इज ए सेक थीटा का हो जाता है सेक थीटा टेन थीटा। y dy अपॉन डी थीटा इज dy अपॉन डी थीटा इज dy अपॉन डी थीटा b tan थीटा का हो जाता है sec स्क्वायर थीटा। अब हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं। dy बाई dx इज इक्वल टू b sec स्क्वायर थीटा अपॉन a sec थीटा tan थीटा, sec थीटा tan थीटा। sec से sec कैंसिल हो गया, दिस इज b अपॉन a sec थीटा को लिख देता हूं 1 अपॉन cos थीटा, tan थीटा को लिख देता हूं sin थीटा अपॉन cos थीटा। क्या हो जाएगा बेटा, चेक भी करते रहते हैं। dx अपॉन डी थीटा समझते भी रहेंगे। सेक थीटा का सेक थीटा टेन थीटा, टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, डिवाइड करा b सेक स्क्वायर थीटा सेक थीटा टेन थीटा। अगर हम कैंसिल कर देते हैं सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा। ये आ गया b अपॉन a इंटू 1 अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा को कॉसेक थीटा, b अपॉन a कॉसेक थीटा। क्लियर हो गया होगा, b अपॉन a कॉसेक थीटा। अब यहाँ क्या है, अगर मैं इसको x के रेस्पेक्ट में है और ये थीटा के रेस्पेक्ट में है, अगर मैं डबल डिफरेंशिएट करता हूं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मैंने x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, इधर भी x के करूंगा तो उधर भी x के करूंगा। अगर यहाँ थीटा के करूंगा तो वहां भी थीटा के करूंगा। अगर यहाँ x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो इसका 0 हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे थीटा है, थीटा को रेस्पेक्ट में थीटा को करूंगा डी थीटा अपॉन डी एक्स। अब मैं पहले यहाँ क्या करता हूँ, b अपॉन ए ऐसे लिखूंगा, b अपॉन ए ऐसे लिखा, कॉसेक थीटा का हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा कॉट थीटा, कॉसेक थीटा का क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा कॉट थीटा। अब थीटा का करता हूं इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स। अगर मुझे डी थीटा अपॉन, क्योंकि थीटा को x के रेस्पेक्ट में, यहां भी x के रेस्पेक्ट में हो रहा है बेटा, यहां भी x के रेस्पेक्ट में हो रहा है, ये चीज याद रखना। अदरवाइज इसको हम 0 कर सकते थे। अगर इसकी वैल्यू नहीं है तो 0 लिख दो इसको। डी थीटा अपॉन डी एक्स आपके पास है, आपके पास है तो आप 0 नहीं लिखेंगे इसे, आप उसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, अदरवाइज ये 0 हो जाता। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, b अपॉन ए आया माइनस हम आगे लिख देते हैं माइनस कॉसेक थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा, कॉट थीटा इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, सबको सिंपल फॉर्म में। डी थीटा अपॉन डी एक्स, अब हमारे पास यहाँ है 1 अपॉन, तो ये अपॉन में आ जाएगा इंटू 1 अपॉन ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब हम इसको फॉर्म में लाते हैं। सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, माइनस बी अपॉन ए कॉस थीटा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन ए इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा इंटू टेन थीटा को हम ऐसे लिख देते हैं, टेन थीटा ही रख देते हैं। अब क्या हो जा रहा है बेटा, यहां हो जा रहा है कॉस स्क्वायर थीटा, यहां हो जा रहा है साइन स्क्वायर थीटा, नीचे वैसे तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाता है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस बी अपॉन ए, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अगर 1 में नीचे भेज देता हूं तो क्या आ जाएगा, बी अपॉन ए स्क्वायर आ गया, और ये कॉट थीटा, ये भी कॉट थीटा, ये टेन क्यूब थीटा हो जाएगा। अब टेन थीटा, अब आंसर में हमने लाना है, देखिए y में हमारा टेन काम आएगा, टेन थीटा इज y अपॉन बी, तो टेन क्यूब थीटा के जगह में क्या रख देंगे, माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर, टेन क्यूब थीटा की जगह में रख देंगे हम वाई क्यूब अपॉन बी क्यूब। टेन थीटा इज वाई अपॉन बी, तो क्या रख देंगे वाई क्यूब अपॉन बी क्यूब।
तो ओवरऑल क्या आ गया, माइनस बी रेज टू दी पावर 4 ए स्क्वायर वाई क्यूब। तो बेटा ये डिफरेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूज होता है, जो पॉइंट है कंफ्यूज होने वाला वो ये पॉइंट है। इसी टाइप का एक आध क्वेश्चन और लेता हूं मैं, फिर से बता दे रहा हूं, dx अपॉन डी थीटा निकालना है, dy अपॉन डी थीटा निकालना है, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, dy बाई dx आ गया आपका ये। अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बी अपॉन ए कॉसेक थीटा का हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा कॉट थीटा, फिर थीटा का करेंगे, थीटा का डी थीटा अपॉन डी एक्स। अगर डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू अगर हमें पता नहीं होती, हम इसे जीरो कर देते और जीरो कर देते थे पूरा फंक्शन जीरो हो जाता। इज इट क्लियर बेटा? शायद जहां तक है क्लियर हो गया होगा। मैं इसी टाइप का एक और क्वेश्चन, अगर मान लिया कोई डाउट है तो मैं इसी से सिमिलर एक और क्वेश्चन उठाता हूँ, एक क्वेश्चन और उठाता हूँ जिससे और क्लियर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक तो इक्वेशन बनाने वाले पूछे जाते हैं, एक इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक है डी स्क्वायर, हाँ x इज टू ए थीटा माइनस साइन थीटा, y इज टू ए 1 प्लस कॉस थीटा। आपने प्रूफ करना है, टू प्रूफ डी स्क्वायर वाई बाई फाइंड करना है, टू फाइंड करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब क्या करते हैं, dx अपॉन डी थीटा निकालेंगे, dx अपॉन डी थीटा आप देखिए x के रेस्पेक्ट में ट्वाइस डबल सेकेंड ऑर्डर में करना है, dx अपॉन डी थीटा तो निकल जाएगा a 1 माइनस कॉस साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा, dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल्स टू dy अपॉन डी थीटा a माइनस साइन थीटा, 1 का 0 हो जाएगा, 0 माइनस साइन थीटा, दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस a साइन थीटा अपॉन a 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा दैट इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, माइनस कॉट थीटा बाई 2। फिर से ध्यान से सुन लेना, थीटा का करा बेटा 1 हो गया, साइन थीटा का कॉस थीटा माइनस साइन ऐसे ही रहा, 1 का 0 हो जाता है, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। बहुत छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, 1 का 0 तक बता दे रहा हूँ। दोनों को डिवाइड कर देते हैं, दोनों को डिवाइड कर दिया तो dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा होता है बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लग रही है, 1 माइनस कॉस थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉट थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2 कैंसिल कर दिया तो ये कॉट थीटा बाई 2 आ गया। अब क्या है, dy बाई डी एक्स आ गया आपका माइनस कॉट थीटा बाई 2। अगर डबल डिफरेंशिएट कर देते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, सेम वही क्वेश्चन आता है बेटा पुराना वाला, कॉट थीटा का हो जाता है माइनस कॉट थीटा का, एक माइनस ऑलरेडी है, एक माइनस और आएगा, कॉट थीटा का हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू थीटा बाई 2 का कर देंगे 1 अपॉन 2। ध्यान से सुनना, माइनस एक ऑलरेडी पुराना है, कॉट थीटा का हो जाता है माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 का 1 अपॉन 2, फिर डी थीटा बाई डी एक्स। अगर आपके पास डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू है तो ठीक है, नहीं तो ये पूरा का पूरा फंक्शन इधर साइड जीरो हो जाएगा, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज जीरो। अब हमारे पास डी थीटा अपॉन डी एक्स है, डी थीटा अपॉन डी एक्स दैट इज दिस वन, तो हम क्या कर देंगे, इसकी वैल्यू रख देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 और इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई डी एक्स। डी थीटा बाई डी एक्स इज a1 माइनस कॉस थीटा, a1 माइनस कॉस थीटा। अब आप चाहें तो इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंप्लीफाई क्या कर लेंगे, इसको 1 अपॉन साइन स्क्वायर, 1 अपॉन क्या कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कर देते हैं, इंटू 2 कर देते हैं, इंटू 1 अपॉन a 1 माइनस कॉस थीटा दैट इज 2, 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो आप इसे सॉल्व कर दिया, 1 माइनस कॉस थीटा तो 1 अपॉन 2, तो इसे क्या लिख सकते हैं बेटा, हम कॉसेक की पावर 4 थीटा बाई 2 अपॉन 2 लिख सकते हैं, 1 अपॉन 2। दिस इज योर आंसर। अगेन फिर से मैं बता रहा हूं,
dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा बाई टू है, माइनस ऐसे एज इट इज रहा, कॉट थीटा का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर थीटा बाई टू, थीटा बाई टू का 1/2 डी थीटा अपॉन डी एक्स। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू आपको पता है, डी थीटा अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू हमने रख दिया। ये 4 टाइम्स हो जाएगा, साइन की पावर 4 हो जाएगा, ऊपर भेज करके कॉसेक स्क्वायर 1/2 कॉसेक की पावर 4 थीटा बाई टू लिख सकते हैं। दिस इज योर आंसर बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी सीरीज में, एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू, ये सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन दिया जाए, y इज इक्वल टू, ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन इज इस टाइप के क्वेश्चन बेटा, अगर हायर ऑर्डर के क्वेश्चंस अगर आप आराम से उठाने लग गए तो फर्स्ट ऑर्डर वाले बहुत आसान लगने लग जाएंगे आपको, आगे की एक्सरसाइज बहुत आसान लगने लग जाएगी। x इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। आप 400 क्वेश्चन को सॉल्व होता हुआ देख लीजिए, 400 क्वेश्चन को सॉल्व होता हुआ देख लीजिए, फिर आप इन्हीं पे अटेम्प्ट करिए, इनको अटेम्प्ट करिए। अगर ये बहुत स्मूथली हो जाते हैं, अगर आपसे बहुत आसानी से हो जाते हैं, फिर आप किताब के क्वेश्चन के तो एक सिंपल 1 बाय 1 उनको निपटाते चलें। फिर अगर कोई क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप मुझे भेजें। y इज इक्वल टू a साइन थीटा माइनस, आप टॉपिक बताएं जो टॉपिक में आपको सबसे ज्यादा डाउट है, मैं उस टॉपिक को सॉल्व करके भेजूंगा। इसके बाद मैं इंटीग्रेशन की सीरीज स्टार्ट करूंगा। एक दिन और क्वेश्चन लेने वाला हूं मैं, सारे के सारे पुराने और ये एक्सरसाइज के साथ मिक्स क्वेश्चन 20, 25, 30 क्वेश्चन की सीरीज बनाऊंगा, उसे आप देख लेंगे तो टोटल रिविजन हो जाएगा। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, अब हमने क्या लेना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू इज इक्वल टू सेक क्यूब थीटा, हमने प्रूफ करना है सेक क्यूब थीटा अपॉन ए थीटा डी स्क्वायर, तो सेक क्यूब थीटा अपॉन ए थीटा निकालना है। अब शुरू करते हैं बेटा, थोड़ा फटाफट करता हूं मैं, अब तो आपको आदत बन गई है। डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए ऐसे रखा हमने, कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, प्लस यहाँ प्रोडक्ट टूल लगेगा बेटा, ये देखिए थीटा, क्योंकि थीटा का रेस्पेक्ट में करा जा रहा है, थीटा का 1 हो जाएगा साइन थीटा प्लस थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा कैंसिल, dx अपॉन डी थीटा इज ए थीटा कॉस थीटा। अब y में लेते हैं dy अपॉन डी थीटा इज ए साइन थीटा का हो जाता है कॉस थीटा, समझ में आ रहा होगा, साइन थीटा का कॉस थीटा, अगेन प्रोडक्ट टूल माइनस थीटा का 1 हो जाएगा 1 इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस थीटा साइन थीटा प्लस थीटा ऐसे ही रहेगा, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस साइन थीटा। अब इन दोनों को डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके इधर देखते हैं क्या बनता है। dy अपॉन डी थीटा क्या आ गया आपका, dy अपॉन डी थीटा इज ए थीटा साइन थीटा, dy अपॉन डी एक्स इज ए थीटा कॉस साइन थीटा अपॉन ए थीटा कॉस थीटा, ए थीटा कैंसिल, दैट इज tan थीटा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब आपको भी सरल लगने लग गया होगा, tan थीटा का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स, क्योंकि बेटा ये क्या है करा हमने, tan थीटा का करा, यहाँ x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। ये तीसरा क्वेश्चन है बेटा, ये तीसरा क्वेश्चन है सेम उसी तरीके का जैसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। dy अपॉन डी एक्स निकालना है, dy अपॉन डी एक्स है तो tan थीटा आया, अगर डबल डिफरेंशिएट करते हैं तो डी थीटा, इसका तो हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, इसका वैसे 0 हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये पार्ट नहीं होता हमारे पास तो tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन डी एक्स है तो रखो, नहीं तो ये 0 हो जाएगा। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू रख देता हूं मैं यहाँ, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स मेरे पास है यहाँ पे 1 अपॉन ए थीटा कॉस थीटा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, कॉस थीटा ऊपर चले जाएगा, सेक क्यूब थीटा अपॉन ए थीटा आ गया। तो दिस इज योर आंसर, वही सॉल्व हो गया। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सेक क्यूब थीटा ए थीटा है इसको। अभी एक सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, एनसीईआरटी का भी है प्लस प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है, थोड़ा सा समथिंग डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है, टफ नहीं कह सकते बेटा, क्योंकि डिफरेंशिएशन हर जगह डिफरेंशिएशन ही अप्लाई हो रही है। मैं बता रहा हूँ डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ इंटरेस्ट जगा लीजिए, क्योंकि
डिफरेंशिएशन नहीं होगी तो इंटीग्रेशन नहीं होगी, ये दिमाग में रख लीजिएगा। इंटीग्रेशन में आपको प्रॉब्लम करेगा, तभी मैं डिफरेंशिएशन में इतनी लंबी सीरीज बनाए जा रहा हूँ पार्ट बाय पार्ट, ताकि आपकी डिफरेंशिएशन क्लियर हो जाए। y is equals to cos inverse x, find d square by dx square. y is equals to cos inverse x, find dy by dx, find d square y by, find d square y upon dx square in terms of y alone। थोड़ा सा डिफरेंट है बेटा, y के टर्म्स में आपने निकालना है डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब जो आपका डी वाई बाई डी एक्स आएगा वो सब y के टर्म्स में आना चाहिए, x नहीं दिखना चाहिए। खास करके हम क्या कर रहे थे, अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स निकालू तो 1 अपॉन यहाँ आ जाएगा, 1 अपॉन अंडर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ ऐसा नहीं होना है। तो हम क्या कर देते हैं, x को अकेले कर देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये cos इनवर्स यहाँ भेज देते हैं, x इज इक्वल टू cos y। तो अब क्या कर देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को निकालना ही हमने, ये 1 हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू cos y का क्या हो जाता है, cos y का हो जाता है साइन माइनस साइन y डी वाई बाई डी एक्स। देखिए बेटा फिर से बता रहा हूँ, cos को आपने यहाँ भेज दिया, x इज इक्वल टू cos y हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, विद रेस्पेक्ट टू x का 1 हो जाता है, cos y का माइनस साइन y डी वाई बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स क्या आ गया आपका, dy बाई डी एक्स आ गया माइनस 1 अपॉन साइन y, दैट इज माइनस cosec y। तो आप डबल डिफरेंशिएट कर देते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस cosec y का होगा माइनस cosec y का क्या हो जाता है, cosec y का माइनस cosec y cot y। ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, माइनस को बाहर रखिए, दूसरा cosec y का भी तो आएगा माइनस, ये लिख दिया इंटू डी वाई बाई डी एक्स। क्योंकि क्यों बेटा ध्यान से सुनना, यहाँ पे भी x के रेस्पेक्ट में मैं बहुत बार बता चुका हूँ, यहाँ पर भी x के रेस्पेक्ट में हो रहा है, यहाँ पे भी cosec y का cosec y cot y लिखना एनफ नहीं है, आप ये पूरा प्रॉपर नहीं माना जाएगा, इंटू डी वाई बाई डी एक्स भी लिखेंगे। अब डी वाई बाई डी एक्स हमें क्या पता है, डी वाई बाई डी एक्स हमें पता है, डी वाई बाई डी एक्स कितना है, डी वाई बाई डी एक्स है माइनस cosec y, तो क्या कर देंगे माइनस माइनस प्लस cosec y cot y इंटू ये हो जाएगा माइनस cosec y। तो व्हाट इज योर आंसर, माइनस cosec y यहां से आ गया, तो ये आ गया आपका माइनस cosec स्क्वायर y cot y। इज इट क्लियर, दिस इज डी स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन में क्या लिख रखा है, इन टर्म्स ऑफ y अलोन, y के टर्म्स में ही आपने दिखाना है, y के टर्म्स में हमने दिखा दिया। एक क्वेश्चन, एक सिंपल सा क्वेश्चन और ले लेता हूँ बेटा, मुझे बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा है, तीन बार रिपीट हुआ है बोर्ड एग्जाम में। मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन देना चाह रहा हूँ, मैक्सिमम से मैक्सिमम आप प्रैक्टिस करेंगे। जो जो क्वेश्चन मुझे दिख रहे हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन दिख रहे हैं, मैं उसे उठा ले रहा हूँ। इसी में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में मैं एक पार्ट पहले दे चुका हूँ, एक पार्ट ये दे रहा हूँ अभी, दिस इज सेकेंड पार्ट। y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, आपने प्रूफ करना है डी स्क्वायर, आपने प्रूफ करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2। ये आपने प्रूफ करना है, दिस इज द क्वेश्चन। ये बहुत बार आया है बेटा पेपर में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब डिफरेंशिएट करते हैं, देखिए चेन रूल लगाते हैं, डी वाई बाई डी एक्स सबको पता है, पहले पावर का करेंगे फिर tan इनवर्स x का करेंगे, 2 पहले आएगा, tan इनवर्स x हो गया, tan इनवर्स x फिर tan इनवर्स x का हो जाएगा, पहले पावर को सॉल्व करा, पावर 1 हो गई, पावर आगे आई 2 माइनस हो गया, tan इनवर्स x का 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब एक ट्रिक चलती है हमारी कि हम इसको यहाँ भेज देते हैं, हर क्वेश्चन में, बहुत सारे क्वेश्चन में हमने करा, जो नीचे डिनोमिनेटर में रहता है हम इसको यहाँ भेज देते हैं, ताकि हमारा डिवीजन रूल ना लगे, प्रोडक्ट रूल से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x आ गया। अब यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, यहाँ डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज 2x dy बाई डी एक्स। बेटा इसका अगर आपने इसको ऐसे लिखा, प्लस इसको ऐसे लिखते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू
2 tan इनवर्स x इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसे यहाँ भेज देता हूँ तो क्या भाई ये तो आ गया सीधे सीधे 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई dx। बड़ा सरल क्वेश्चन है, बड़ा सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन करते रहोगे तो क्वेश्चन सरल होने लग जाएंगे। देखिए ये आ गया 2 आ गया, क्या करा मैंने 2 फाइनली यहाँ भेज दिया। फिर से ध्यान से सुन लेना, फिर से ध्यान से सुन लेना बेटा। 8-10 क्वेश्चन अगर इसी तरीके से मैंने जो सीरीज पूरी की पूरी पूरे के पूरे स्टार्टिंग से, जिसने भी डिफरेंशिएशन सीखनी है स्टार्टिंग से इसको स्टार्ट करें। मैंने 11th के बेसिक से शुरू करा, 11th के बेसिक से शुरू करा। प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल, चेन रूल 12th का पार्ट आ जाता है। चेन रूल से स्टार्ट करा, चेन रूल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बताए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बताए। धीरे 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 सीरीज को आगे को ले गया। एक वीडियो और आएगी डिफरेंशिएशन में जिसमें 25 और 30 क्वेश्चन मैं करूंगा, जब बहुत इंपॉर्टेंट होगी। वो सारे के सभी क्वेश्चन उसमें मिक्सड होंगे। पहले आप लेकिन इन सबसे सीख लेंगे वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि वो रैंडमली मिक्सड होंगे। फिर मैं इंटीग्रेशन की सीरीज स्टार्ट करूंगा। नाउ लिसन, एक शॉर्ट रिवीजन करते हैं। पहले क्वेश्चन ये है, आपने प्रूव ये करना है। अब हमने क्या करा, हमने डिफरेंशिएट करा, 2 आगे ले लिया, 2 tan इनवर्स x 1 अपॉन 1, 2 tan इनवर्स x पहले पावर का कर दिया, tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को यहाँ भेज दिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर dy बाई dx 2 tan इनवर्स x। यहाँ प्रोडक्ट रूल लग जाता है, यहाँ सिंपल tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको यहाँ भेज देते हैं, फाइनली यू गेट द आंसर। इज इट क्लियर बेटा? तो ये क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन है, आप ये देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर देयर। आपने सारे के सारे प्रैक्टिस करने हैं, लाइन लगा करके एक क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएं। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है 1 बाय 1, नियर अबाउट 101 क्वेश्चंस आर देयर। तो ये प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास बहुत सारे हैं, तो आप इनको प्रैक्टिस करिए। कोई डाउट होता है तो आप बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए। और जो आप नेक्स्ट सीरीज में जिस टॉपिक में आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, आप उस टॉपिक को भी मुझे बताएं। जैसे कुछ बच्चों ने बताया था इंटीग्रेशन स्टार्ट करें सर, तो मेरी नेक्स्ट सीरीज इंटीग्रेशन की होगी। पहले मैं इसकी एक वीडियो और दूंगा। थैंक यू बेटा।